प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जीवन में सब कुछ हो किंतु शिक्षा न हो, एजुकेशन न हो, ज्ञान न हो, बुद्धि न हो, विवेक न हो तो जीवन अधूरा सा लगता है। एजुकेशन के बिना, शिक्षा के बिना जीवन में सब कुछ हो, सारी उपलब्धियां हो, सब कुछ पाने के बाद भी कुछ भी न पाने के बराबर है। आज हम इस वीडियो पर उच्च शिक्षा को लेकर के कुछ भावों और ग्रहों और कुछ सूत्रों की चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करते वक्त, किसी भी कार्य की सफलता और असफलता का निरीक्षण करते वक्त, देखते वक्त सर्वप्रथम जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना आवश्यक है। मैं प्राय हर वीडियो पे कहता हूँ, लग्न और लग्नेश जन्म कुंडली के प्राण हैं। अगर जन्म कुंडली में लग्न लग्नेश पीड़ित हैं, शत्रु ग्रहों से प्रभावित है, नीच राशि से प्रभावित है, क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो निस्संदेह जीवन में कठिनाइयां आएंगी। जन्म कुंडली में चाहे जितने अच्छे राजयोग बने हों, लेकिन अगर लग्न और लग्नेश पीड़ित है, राजयोगों का जो भोक्ता है, जो राजयोग भोग करने वाला है, अगर वही बीमार है, अस्वस्थ है, असहाय है, राजयोग भोगने में समर्थ नहीं है तो फिर राजयोग भोगेगा कौन? इसलिए लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी होना आवश्यक है। लग्न और लग्नेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ कर्तरी योग हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश स्वराशि में हो, स्वनवंश में हो तो अत्यंत बेहतर स्थिति होगी। कुंडली में अगर लग्नेश मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और उस पे अगर मंगल बैठा है, जैसे मेष राशि पे मंगल बैठा है, वृश्चिक राशि पे मंगल बैठा है, मकर राशि पे मंगल बैठा है तो रुचक नामक राजयोग बनेगा। इसी तरह से तुला राशि में अगर जो है तो शनि बैठा है, मकर राशि में शनि बैठा है लग्न में, कुंभ राशि में लग्न में शनि बैठा है तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो यह अच्छी स्थिति मानी जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर शत्रु ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का प्रभाव है तो लग्न और लग्नेश पीड़ित माने जाएंगे। अगर लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा है या कि नीच के ग्रह की दृष्टि है तो जीवन में मुश्किलें आएंगी। इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए जन्म कुंडली का दूसरा भाव प्राथमिक शिक्षा का भाव है। इस भाव पर अगर कोई पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि, तो प्राथमिक शिक्षा में ही मुश्किलें आएंगी। और जब प्राथमिक शिक्षा ही संपन्न नहीं हो पाएगी तो फिर उच्च शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की प्राथमिक शिक्षा में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो दशा महादशा चली जाती है और फिर उसके बाद कुछ ठीक ठाक हो जाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों का, गुरु का, शुक्र का, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का, बुध का प्रभाव है तो जातक की प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी। चंद्रमा का ठीक होना आवश्यक है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से भी बहुत से लोग जो है इस शिक्षा का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव प्रायः मन का भाव है, इसलिए जो है, और काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है तो जन्म कुंडली में चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए। वृष राशि में हो, कर्क राशि में हो, चंद्रमा जितना बेहतर होगा, शुक्ल पक्ष का होगा, पूर्णिमा के आसपास होगा तो उतना ही मन भी अपना एकाग्र रहेगा। वेदों में कहा है, चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षुष अजायतु। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जितना बलवान होगा, शुभ प्रभाव में होगा, गुरु और शुक्र से दृष्ट होगा या युत होगा तो जातक की मेधा शक्ति, जातक के निर्णय लेने की क्षमता, उसकी बुद्धि, उसका विवेक उतना ही प्रखर, उतना ही दैदीप्यमान होगा, उतना ही तेजस्वी ओजस्वी होगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव
मूलतः शिक्षा का भाव वही है, भाव है बुद्धि का भाव है। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश जितना बलवान होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से दृष्ट होगा, गुरु से दृष्ट होगा, शुक्र से दृष्ट होगा, बुध से दृष्ट होगा, या कि युत होगा, या कि शुभ कर्तरी योग में होगा, तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में उतनी ही अधिक ऊंचाइयां अर्जित करेगा। तो निश्चित रूप से जातक की शिक्षा उच्च स्तरीय होगी। लेकिन अगर वही इसके विपरीत, तो पंचम भाव पंचमेश पीड़ित है, पंचम भाव पर नीच राशि के ग्रहों का प्रभाव है, या कि शत्रु राशि के पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का, राहु के आदि ग्रहों से पीड़ित है, तो जितना अधिक पीड़ित होगा शिक्षा के क्षेत्र में उतनी ही कठिनाइयां, उतनी ही मुश्किलें आएंगी। तो जातक की शिक्षा में कठिनाइयां आएंगी और शिक्षा पूरी तरह नहीं हो पाएगी, तो जातक की शिक्षा बाधित होगी। जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव है, भाग्य भी शिक्षा के लिए सपोर्ट करना चाहिए, और साथ ही पंचम भाव से पंचम होने की वजह से भावत भवम सिद्धांत के अनुसार भी जो है जन्म कुंडली का नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। सर्वोच्च शिक्षा का विचार करने के लिए जन्म कुंडली के नवम भाव का विचार आवश्यक है। तो उच्च शिक्षा के लिए जो है जन्म कुंडली के नवम भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु नवम भाव का नैसर्गिक कारक होता ही है। इसलिए जन्म कुंडली में लग्न की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव भी अच्छा होना चाहिए, जन्म कुंडली का पंचम भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, जन्म कुंडली का नवम भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव से युक्त हो, तो जातक की उच्च शिक्षा जो है निसंदेह पूरी होती है, और ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है। किंतु इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली के नवम भाव पर नवमेश पीड़ित है, अशुभ ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो निश्चित रूप से शिक्षा बाधित होगी और जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आइए उच्च शिक्षा को लेकर के कुछ अन्य सूत्रों की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में, शुभ राशि में, अपने उच्च राशि में या स्वराशि में भी स्वनवंश में बकरी होकर के अगर स्थित है, और ऐसे गुरु पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे जातक की कुंडली में उच्च शिक्षा के योग होते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और नवम भाव का स्वामी नवमेश दोनों ग्रह जो है जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर स्थित हैं, तो ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि से दूर दूसरे शहर में, या कि अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाता है। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव का, नवम भाव का और अष्टम भाव का किसी भी तरह से अगर संबंध बनता है, साथ ही जन्म कुंडली में जन्म कुंडली का लग्नेश और चंद्रमा मजबूत हैं, बलवान हैं, अपनी स्ट्रांग स्थिति में है, तो ऐसा जातक गहन खोजबीन, अनुसंधान, भूगर्भ विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर, मेडिकल सर्जन, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के आदि के क्षेत्र में जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में द्वितीयेश और द्वादशेश का यदि किसी भी तरह से संबंध बनता है, तो ऐसे जातक की प्राथमिक शिक्षा ही विदेशों में या अपने शहर से दूर होती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के मैंने कुछ सूत्र आपके सामने रखे। मिलता हूं अब अगली वीडियो में। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।